नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 13 सितंबर 2024 राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसी देखने को मिलेगी, उसकी अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही आने वाले 3-4 दिनों के दौरान किस प्रकार का मानसून राजस्थान के इलाकों पर रहेगा। क्या अब पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी या फिर पश्चिमी राजस्थान की ओर मजबूत सिस्टमों का प्रभाव कैसा रहेगा, उसकी भी अपडेट बताएंगे। कई सारे किसान भाई और कुछ न्यूज़ चैनल हैं जो लगातार बता रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान या पाकिस्तान के पश्चिमी इलाकों पर, दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर एक एंटी साइक्लोनिक की गतिविधियां बन चुकी हैं। उसकी भी जानकारी देंगे कि क्या एंटी साइक्लोन का प्रभाव राजस्थान में बना है और उसकी वजह से क्या मानसून वापसी राजस्थान के इलाकों पर होगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, इन दिनों राजस्थान के कई इलाकों पर मानसून सक्रिय है। हालांकि कई इलाकों पर मानसून उग्र बना हुआ है, जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ का खतरा और निचले इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा जनजीवन प्रभावित है। काफ़ी ज़्यादा नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चंबल नदी, धौलपुर में पार्वती नदी और जो कई बांध हैं पूर्वी राजस्थान के, वो ओवरफ्लो होने से निचले इलाकों पर जो जल निकासी लगातार की जा रही है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हुआ है। आने वाले दिनों में भी यहाँ पर मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां अलग अलग जगहों पर रहेगी। फिलहाल देखिए, जो सिस्टम बना हुआ था मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर, यह सिस्टम अभी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर बना हुआ है और इसके बारे में हमने आपको पहले ही जानकारी दी थी कि यह सिस्टम राजस्थान में प्रवेश नहीं करेगा। इसका फ्लो उत्तर भारत के राज्यों पर ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका फ्लो उत्तर भारत के राज्यों पर ज़्यादा रहा और वर्षा की गतिविधियां उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लगाकर दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों पर ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान भी ये सिस्टम प्रभावी रहेगा। हालांकि ये सिस्टम अभी कमज़ोर स्थिति में निम्न दबाव के रूप में पहुंचा है, लेकिन निम्न दबाव के रूप में भी ये उत्तर भारत के राज्यों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा और निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा पंजाब हरियाणा से लगाकर जो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के इलाके हैं, उत्तराखंड से लगाकर जो हिमाचल प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर कुछ बादल फटने जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान के इलाकों पर, मध्य पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर सिस्टम का प्रभाव देखने को मिला। बीते 24 घंटों से कई जगहों पर मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां हुई हैं। हालांकि उत्तर पूर्वी राजस्थान में अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से भरतपुर संभाग और कोटा संभाग, कुछ जयपुर संभाग के इलाकों पर देखने को मिली और कई जगहों पर बाढ़ की स्थितियां धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा से लगाकर बनी हुई है। जनजीवन पूरी तरह से यहाँ पर अस्त व्यस्त है। मानसूनी ट्रप उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बनी हुई है, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी। मानसूनी ट्रप जो आमतौर पर उत्तर भारत के राज्यों पर इस टाइम बनी रहती है, लेकिन आमतौर पर अभी मानसूनी ट्रप का जो प्रभाव है वो राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हालांकि उत्तरी राजस्थान में कोई ज़्यादा वर्षा फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन खंड वर्षा की गतिविधियाँ मानसूनी ट्रप के आसपास दिखाई दे रही हैं, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के उत्तर पूर्वी इलाकों से लगाकर कुछ अनूपगढ़, बीकानेर के इलाकों पर देखी जाएगी। एक सर्कुलेशन फिर से बंगाल की खाड़ी में बना है, जो कि अगले 48 घंटों के दौरान ये निम्न दबाव बनकर उसके बाद और मजबूत या डिप्रेशन की कैटेगरी तक ये जाने की संभावना है। अगर ये सिस्टम डिप्रेशन बनता है तो फिर से बारिश की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और मध्य भारत और पश्चिम भारत के राज्यों पर आने वाले दिनों में एक के बाद एक नए सिस्टम आने से बाढ़ की स्थितियाँ और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहेगा। दोस्तों, इस सिस्टम के ट्रैक की अगर हम बात करें, जो अभी बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है, ये सिस्टम मध्य भारत की ओर आगे बढ़ेगा। हालांकि अभी जो सिस्टम निकला है, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर बना हुआ था, ये उत्तरायण हुआ था और उत्तरायण ही रहने से वर्षा की गतिविधियां उत्तर भारत के राज्यों पर काफ़ी ज़्यादा हुई और अभी जो सिस्टम बना हुआ है सर्कुलेशन के रूप में, ये मध्य भारत के राज्यों पर प्रभावी रहेगा और इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश से लगाकर गुजरात के कई इलाके प्रभावित होंगे और राजस्थान के भी दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी मध्य राजस्थान तक इसका प्रभाव रहेगा और ये सिस्टम राजस्थान में प्रवेश करने की संभावनाएं भी बढ़ रही। हालांकि ये कमजोर होगा, लेकिन राजस्थान में प्रवेश करने की संभावना इसकी बनी हुई है। अगर हम तारीखों की बात करें तो लगभग 16-17 सितंबर के आसपास सिस्टम का प्रवेश कुछ राजस्थान के इलाकों के नज़दीक हो सकता है। उसकी अपडेट लगातार हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर अगले 24 घंटों की बात करेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम समूचे राजस्थान में रहेगा, तो यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में आज भी कई
जगहों पर भारी वर्षा की संभावना। सीकर झुंझुनू से लगाकर नीम का थाना, कोटपूतली, खेरतल, डिग, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर भारी वर्षा के रूप में, कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में होगी। और यहाँ पर पहले से ही जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है और निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। अभी भी कई इलाकों पर मुख्य मार्ग हैं वो बंद पड़े हैं क्योंकि जल भराव की स्थितियां और कई जगहों पर जल बह रहा है। तो यहाँ पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहे, नदी नालों से दूर रहे। और चंबल में भी भारी उफान देखने को मिल रहा है, तो चंबल नदी के आसपास के इलाकों पर बसे लोगों को भी अलर्ट रहना चाहिए। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी भारी बारिश, कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा। हालांकि आज वर्षा की गतिविधियां कोटा संभाग के इलाकों पर कम होगी, लेकिन यहाँ पर भी बारिश का दायरा बना रहेगा। शाहपुरा, केकड़ी, भीलवाड़ा से लगाकर चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर उदयपुर शहर में भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा, कई इलाकों पर मौसम शुष्कता के बीच में, लेकिन बादलवाई कई जगहों पर बनी रहेगी। बादलों का जमावड़ा, कुछ घने बादल भी यहाँ पर छाने की संभावना है। हालांकि हमने यहाँ पर राजस्थान के मैप के माध्यम से जो काले कलर में दिखाया है, यहाँ पर आज मध्यम से तेज खंड वर्षा, कई इलाकों पर भारी खंड वर्षा होगी, लेकिन खंड वर्षा होगी, कई बड़े दायरे शुष्क भी रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान की बात करें दोस्तों, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर मौसम लगभग शुष्क, लेकिन सिद्धपुर जगहों पर हल्की चतराई वर्षा, एकादुका जगहों पर तेज वर्षा, कई इलाकों पर मौसम लगभग शुष्क, तीखी धूप खिलेगी। बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर में भी तीखी धूप खिलने की संभावना। जोधपुर, पाली से लगाकर जालोर, सिरोही में भी हल्की खंड वर्षा, एकादुका जगहों पर तेज खंड वर्षा, कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर भी हल्की चतराई वर्षा, कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन आज कुछ यहाँ पर चूरू से लगाकर सीकर, झुंझुनू के आसपास के इलाके हैं, कुछ हनुमानगढ़ से लगाकर खंड वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती हैं और कई भागों पर घने बादलों की आवाजावी भी रहने की संभावना है। तो अब यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के किसान भाइयों को सलाह है कि जो खेती में स्प्रे वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। स्प्रे का काम अभी किसान भाई करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो फिर से नया सिस्टम का प्रभाव 16-17 सितंबर के आसपास शुरू हो जाएगा और 20-21 सितंबर तक राजस्थान के कई जगहों पर तेज मूसलाधार वर्षा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लगाकर मध्य और पश्चिमी राजस्थान तक देखने को मिलेगी। उस टाइम कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी अरावली रेंज तक देखने को मिलेगी। जवाई बांध कैचमेंट एरिया में भी अच्छी बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है। जवाई बांध में जल आवक की बात करें तो लगभग 50 फीट के ऊपर पहुंचा है, लेकिन अभी भी जवाई बांध खाली है। आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि जवाई बांध ओवरफ्लो हो और यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में देखी जाएगी। आगे की अपडेट दोस्तों हमारे चैनल पर आपको लगातार दी जाएगी। राजस्थान के कई बड़े बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे बड़े बांध हैं जहां पर वर्षा की कमी रही, वहां पर वर्षा कम हुई, जिसकी वजह से वो बांध ओवरफ्लो नहीं हुए। लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर वर्षा होगी और अच्छी खासी वर्षा होने से कई बांध ओवरफ्लो होंगे। आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।